और इस पे बेइंतहा फ़ख्र भी करती हूँ। और इसलिए मेरा ये यकीन है कि सी पैक को दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़ रोक नहीं सकती, स्लो नहीं कर सकती, इंशाअल्लाह। 40 साल पाकिस्तान एक वॉर ऑन टेरर जो एक रीजन में हो रही थी उसके बिल्कुल महवर में रहा, और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का और जानी नुकसान हुआ। और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कभी जंग हुई, कोई किसी किस्म की भी जंग हुई, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, छोटे स्केल पे जंग हुई हो, उसके बाद एक रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग की एक एफर्ट हुई। हमारे सामने मार्शल प्लान की एग्जांपल है, जापान की एग्जांपल है, और जगहों की एग्जांपल है। लेकिन हम 40 साल उस जंग लड़ने के बाद हम अपने बलबूते पे आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म है, और इसी सिलसिले में जो सी पैक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था उसको लेकर आगे बढ़े। नेशनल स्केल के ऊपर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इस गवर्नमेंट का उतना ही फोकस है जितना किसी भी गवर्नमेंट का होगा कि सी पैक को हमने पाया तकमील तक पहुँचाना है, और इसको पूरे बलबले के साथ, एनर्जी के साथ, विगर के साथ हमने आगे लेकर चलना। हम सब कहते हैं सी पैक गेम चेंजर। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं बिकॉज ये टर्म बहुत ज्यादा इस पे बातचीत होती रहती है। चाइना हमारा इतना क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाय है, और हमने मिलके जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वॉइड्स थे कम्युनिकेशन में, फाइबर ऑप्टिक में, एनर्जी में, उसको फिल करने का जो हमने प्लान बनाया, जो कि अर्ली हार्वेस्ट और फेज 1 में था। बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें से आपको अभी नज़र आ रहे हैं जो कंप्लीट होके स्टार्ट हो गए। मुल्तान सखर मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, और इसी तरह एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। कराची के बिल्कुल करीब ही आप देख सकते हैं, थर में ब्लॉक 2 के अंदर, हब के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह अभी आगे चलते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शायद अभी मैं 1 बाय 1 आप तक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं, जो इस वक्त रमा दवा हैं। और हमारी जो ख्वाहिश रही है चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, फॉर आवर बायलैटरल रिलेशंस एंड रीजनल इंटीग्रेशन, वो अभी से नहीं है, वो 1952 से स्टार्ट हुई, जब पहला एग्रीमेंट हमारा चाइना के साथ स्टार्ट हुआ। KKH जो बनी उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आपको नज़र आ रही है, जो हमारी ख्वाहिश है चाइना के साथ एक रोड नेटवर्क का और तजारत को आगे बढ़ाने का। PRI लॉन्च हुआ और उसमें सी पैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बना। तो रोड कनेक्टिविटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि बाद में आगे भी एक्सटेंड होगी, गवादर पोर्ट, बाकी सड़कें जितनी भी पाकिस्तान के अंदर, ईस्टर्न अलाइनमेंट, वेस्टर्न अलाइनमेंट। और आपने ये देखा होगा अभी रिसेंटली हमारा बहुत ज़्यादा जोर वेस्टर्न अलाइनमेंट पे आ। पेशावर से लेके कराची तक सिर्फ एक सेक्शन रह गया था जो कि सखर से हैदराबाद, और आप खबरें देख रहे होंगे कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसका RFP अभी फ्लोट होने वाला है विद इन द मंथ, और ये सड़क अभी स्टार्ट हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने अभी पिछले ही दिनों में सखर में इसकी अनाउंसमेंट भी की। तो हम पेशावर से कराची वक्त बहुत रिड्यूस हो जाएगा, और ट्रैवलिंग की क्वालिटी आप देखें कहाँ पहुँचेगी, और रास्ते में रेस्ट एरियाज भी अभी आबाद कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब होगा। इसी तरह वेस्टर्न अलाइनमेंट में जो काम स्टार्ट हुआ है इस्लामाबाद से DI खान, और अभी DI खान से जोग अभी हम चाइनीज़ के पास ले गए हैं और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। जोग से कोयटा ऑलरेडी ग्राउंड पे काम स्टार्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो गया है। कोयटा से खुशदार अभी PM गए थे कोयटा में, उन्होंने खूनी रोड के लिए एक रीहैब का पूरा प्लान अनाउंस किया, बट ऑफ कोर्स ये पाकिस्तानी PSDB का प्रोजेक्ट है। खुशदार से अवरान और इशाक ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। इसी तरह एक और रूट खुशदार से बसीमा के साथ N85 के साथ लिंक करता हुआ, ये दोनों कनेक्ट करेंगे विद गवादर।
जो भी आपने बात की कि गवादर से ऊपर कनेक्टिविटी चाहिए, उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अगले 2.5 से 3 साल में ये सारे रूट्स कनेक्ट हो जाए। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि वेस्टर्न अलाइनमेंट रिमोटर एरिया में से गुजरती है, इधर गुर्बत की शरह ज्यादा है, इधर नौकरियां बहुत कम है, इधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। बहुत खुशहाली इन इलाकों में आएगी जब ये वेस्टर्न अलाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाए। फेज 2 की तरफ मैं आना चाहता हूं। आज कराची आने का मकसद भी यही था। मैं इससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। हम अभी सड़कों, एनर्जी, फाइबर ऑप्टिक से आगे जा रहे हैं और हम एग्रीकल्चर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो असल गुर्बत का खात्मा होगा, जो नौकरियां पैदा होंगी और जो हमारा जीडीपी, हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, वो सब इन दो मेजर्स और ऑफ कोर्स इसके साथ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इन चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं। और अभी रिसेंट